Assalamu alaikum everyone. Welcome to Baji Studyastic. Today we are gonna learn about simple mathematic tricks which would be really useful for MDK students, as we all know that calculator is not allowed in pre-test and it would be really difficult for all of us to do such calculations in really less amount of time. So I'm gonna teach you how to do such calculation in 5 to 10 seconds. Okay? So now we have a number. हमारे पास एक नंबर है जो कि है 25 का स्क्वायर. अब हमें 25 का स्क्वायर निकालना है, जिसके लिए हम बचपन से करते आ रहे हैं कि हम ये मल्टीप्लाई करेंगे इसे, फिर जाके हमारा जो नंबर आएगा वो उसका स्क्वायर होगा. ठीक है, तो हमारे पास इतना टाइम तो नहीं होता कि हम जो है 25 का स्क्वायर निकाल सकें. ठीक है, इतना ज़्यादा उसको मल्टीप्लाई करें, बहुत ज़्यादा टाइम लेगा ये. तो ये हम आपको करके बताएंगे 5 सेकेंड्स में. अब आप इसकी ट्रिक देखिए, उसको याद रखिएगा. यहाँ पे ये ट्रिक सिर्फ उन 2 डिजिट नंबर्स के लिए है जिसके लास्ट में 5 आए. सिर्फ 2 डिजिट नंबर के लिए जिनके लास्ट में क्या है 5. सबसे पहले मैं सबके लास्ट में 5 लिख लेती हूँ. 5 का स्क्वायर लिख लेती हूँ. सही है, ये 5 का स्क्वायर, यहाँ पे भी 25 आ गया, यहाँ पे भी 25 आ गया, यहाँ पे भी 25 आ गया, यहाँ पे भी 25 आ गया. ओके, तो अब हम देखते हैं कि इसका आंसर 625 कैसे आया है. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पहले तो हमने 25 लिख लिया. अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है 2 में यहाँ पे जो भी नंबर होगा ना उसमें हम सिर्फ +1 करेंगे. 2 + 1 कितने होते हैं 3. और फिर हम 2 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से. 2 3 = 6. आ गया 625. अब मैं आपको कैलकुलेटर से बताती हूँ इसका आंसर. ये देखें, 25 को मैंने मल्टीप्लाई किया 25 से, 625 आया और हमारा आंसर क्या है 625. इसके बाद जो है हम करते हैं 95 का. 95 का स्क्वायर रूट जो था, हमने सबसे पहले 5 का स्क्वायर लिखा, क्या आ गया 25. उसके बाद मैंने क्या कहा था, यहाँ पे कोई भी नंबर हो, सही है, कोई भी नंबर हो, उसमें क्या प्लस करना है 1. जब 9 में 1 हम प्लस करते हैं तो क्या आता है 10, और 9 10 से क्या होता है 9 10 = 90. सो ये देखो, इसकी कैलकुलेशन जब हम करेंगे 95 × 11 95, तो हमारा आंसर क्या है 9025. यहाँ पे क्या है 9025. इसी तरह 35 है, 5 5 और 25 हमने लिख दिया. और 3 + 1 कितना होता है 4, और हमने 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया. 3 4 = 12. इसीलिए अब हम करते हैं 35 का स्क्वायर, जो कि कुछ इस तरह है. ठीक है, आ गया 125. सिंपल. ठीक है, अब आप लोग खुद करने की कोशिश कीजिएगा. इसी तरह यहाँ पे है 65. 6 में 1 + के कितने होते हैं 7, और 6 7s = 42. तो इसका भी हम स्क्वायर चेक कर लेते हैं कैलकुलेटर में. इसका स्क्वायर जो है 65 का स्क्वायर जो है वो आ गया 4225. हमारा भी यही आया. इसी तरह 5 + 1 क्या होता है 6. हमने 25 का स्क्वायर तो लिख लिया, 5 का स्क्वायर तो लिख लिया जो कि है 25. 5 + 1 6, 6 5 = 30. इसी तरह मैं आपको इसका भी चेक करके बता देती हूँ. ये हमारा 3025 आ गया, और यहाँ पे भी 3025 आ गया. ओके, दिस कैलकुलेशन इज़ ओनली वैलिड फॉर द नंबर्स हुज लास्ट डिजिट इज़ 5 2 डिजिट नंबर्स. ठीक है, अच्छा, इसका ये कहने का ये मतलब है कि ये जो कैलकुलेशन है ये सिर्फ उन नंबर्स के लिए वैलिड है जिनके लास्ट में 5 आता है. यानी उन 2 नंबर्स, 2 डिजिट नंबर्स मतलब 2 नंबर्स के लिए है जिनके लास्ट में 5 आता है. बाकी किसी का आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो उसका अलग मेथड होता है, और वो भी जल्दी से हो जाता है. मैं आपको उसके बाद वो बताती हूँ. लेकिन ये वाली ट्रिक आप सिर्फ उसके लिए याद रखिएगा जिन 2 नंबर्स जिनके सेकंड नंबर यानी सेकंड डिजिट में क्या आना चाहिए 5. ठीक है, सिर्फ 2 डिजिट, ये सिर्फ 2 डिजिट कैलकुलेशन है और वहाँ पे 5 आना चाहिए. अब जैसे कोई भी दूसरे नंबर है, हमें उनका निकालना है परफेक्ट स्क्वायर, तो मैं आपको वो बताती हूँ कि हम वो कैसे निकालते हैं. आई होप सो आप लोगों को ये वाली ट्रिक समझ आई होगी. आपको अगर अच्छी लगी वीडियो तो कमेंट्स में बताइएगा, और आपको कुछ भी समझ नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरी ट्रिक की तरफ. सबसे पहले हमने 5 वाले नंबर्स देखे. ठीक है, उसके बाद हम अब दूसरे नंबर्स का स्क्वायर रूट सीखना करेंगे. ठीक है, तो हमें ये तो पता है कि 11 का स्क्वायर जो है 121 होता है. हमें ये सब पता है कि 1 से लेके 10 तक हमें स्क्वायर रूट्स पता है कि 2 2 = 4, 4 4 = 9, 3 3 = 4 4 = 16, 3 3 = 9, ये सब होता है. ठीक है,
तो अब हमें उसके आगे के स्क्वायर्स नहीं आते, और जब हम कर रहे होते हैं ना मल्टीप्लाई अपने न्यूमेरिकल्स में, तो ये हमारे पास बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं कि हमें इनका परफेक्ट स्क्वायर चाहिए होता है, और हम बहुत लंबी लंबी कैलकुलेशन करने बैठ जाते हैं, 11 और ये सब, ठीक है। तो इसका बहुत सिंपल मेथड है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, 11 लेना है, ठीक है। अब आपने 11 को राउंड ऑफ करना है। 11 का राउंड ऑफ क्या होता है, 10। 11 का राउंड ऑफ होता है 10, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा कि 11 का राउंड ऑफ होता है 10, लेकिन 11 में से 1 माइनस किया तो क्या आया, 10। और 11 में जब हमने 1 माइनस किया है राउंड ऑफ में, तो हम राउंड ऑफ में एक नंबर प्लस भी करेंगे जो माइनस करने से आया है, लाइक दिस। 11 प्लस 1 कितने होते हैं, 12, और 11 माइनस 1 कितने होते हैं, 10, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हमने 10, और यहाँ पे हमने लिखा 10 + 2। ये तो 10 का 10 ही आएगा, लेकिन हमें यहाँ पे 12 बनाना है, ठीक है। ये वाला 12 बनाना है, तो हम इसको डायरेक्ट 10 × 12 भी कर सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं करेंगे, हम उसको तोड़ देंगे। 10 में इतने प्लस करो कि 12 आ जाए, ठीक है। तो 10 में 2 प्लस किए ना, हमने 2 प्लस किए थे ना, तो वहाँ पे कितने आ गए, 12, ठीक है। तो अब हम इसको करेंगे, पहले हमने यहाँ पे 10 लिखा, फिर हमने यहाँ पे 10 लिखा और यहाँ पे 2, ठीक है। 10 10s are 100, 10 2s are 20, 100 + 2 20, 120, then add the square of number which is subtracted and added from the round of number। अच्छा, अब ये क्या है, देखो राउंड ऑफ नंबर क्या था, 1 था। यहाँ पे 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जो प्लस माइनस करने से ये चीज़ बन रही है, ठीक है। तो हम ना उसका स्क्वायर ले लेंगे। अगर यहाँ पे 2 होता ना, तो हम 2 का स्क्वायर ले लेते और उसको उससे प्लस कर देते। तो हमने क्या किया, हमने इसका स्क्वायर ले लिया, प्लस कर लिया उसमें। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, तो आ गया 121, ठीक है। इसी तरह मैं आपको दूसरा बताती हूँ, आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको सेकंड पेज पे बताती हूँ। ओके, सो 12, ठीक है। 12 का सल्यूशन कुछ इस तरह हम लिखते हैं। अच्छा, 12 को जब हम राउंड ऑफ करते हैं तब भी 10 आता है, हम 20 नहीं लिख सकते। मैंने क्या कहा, हम उसकी नियरेस्ट राउंड ऑफ नंबर लिखेंगे। तो हमने 12 में कितने प्लस किए, 2। जब हमने 12 में से 2 माइनस किए तब आया ना 10। 12 में से 2 माइनस किए तो क्या आया, 10। तो इसी तरह हम 12 में 2 प्लस भी करेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 14। तो अब हमें यहाँ पे इसको 14 को तोड़ना है। क्या करना है, 14 को तोड़ना है। यहाँ पे तो मैंने 10 लिख दिया, लेकिन यहाँ पे हमें 14 को तोड़ना है। तो 10 + 4 कितने होते हैं, 14। अब हम वही मेथड कर लेंगे। 10 10s are 100, 10 4s are 40, 100 + 40 140। उसके बाद हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। मैंने क्या कहा था, हम उस नंबर का स्क्वायर रूट लेंगे जिनका प्लस और माइनस करने से ये चीज़ आई है। तो हम उसका स्क्वायर रूट लेंगे। 2 का स्क्वायर रूट होता है 4, और मैं यहाँ इसको प्लस कर दूँगी, तो मेरे पास आ जाएगा 12 का आंसर। अब मैं 12 का आपको स्क्वायर रूट लेके बताती हूँ। ये जो है देखिए 144, और हमारे पास क्या है, 124, ठीक है। अब इसी तरह 13 का हम देख लेते हैं, सही है। 13 का स्क्वायर रूट, 13 को जब हमने राउंड ऑफ किया तो 10 आया, और 10 + 3 आ गया। किस तरह, प्लस माइनस 3 किया तो 10 आया, तो हम इसमें +3 भी करेंगे। 13 + 3 होता है 16, और तो हम यहाँ पे 6 लिखेंगे, सॉरी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6, क्योंकि हमें 16 लाना है। तो 16 को जब हमने तोड़ा तो 10 + 6 क्या होता है, 16। 10 10s are 100, 10 6 are 60, तो ये हो गया 160। उसके बाद हमने इसका स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है। हमें पता है ना 9 से 10 तक के स्क्वायर रूट, तो ये कुछ इस तरह होंगे कि हम यहाँ पे 160 में क्या प्लस कर देंगे, 9, ठीक है। स्क्वायर रूट क्या होता है, 9, तो सॉरी स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर 9, तो यहाँ पे आ गया 169। इसी तरह मैं आपको बताती हूँ 13 का हम यहाँ पे स्क्वायर लिया तो आ गया 169 आ गया, ठीक है। तो इसी तरह मैं आपको दूसरा नंबर का बताती हूँ जो कि है 87, सही है। तो 87 का स्क्वायर हम किस तरह लेंगे, 87 का स्क्वायर हम इस तरह लेंगे कि हम जो है वो 85 87 का कर रहे थे, तो 87 का कुछ इस तरह होगा कि 87 का राउंड ऑफ करते तो हमारे पास आता है 90, ठीक है। तो हमने किस में 90 प्लस किए, तो 87 में 3 प्लस किए तो 90 आया, तो हमें अब माइनस भी करना है। 87 - 3 84, और उसके बाद जो है 90 में से इतने निकालने पड़ेंगे, तो हमारे पास सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे, तो हमारे पास क्या आना चाहिए 84। तो 90 में से 6 सब्ट्रैक्ट करते तो हमारा आंसर क्या बनता है 84। फिर हमने 90 को 90 से मल्टीप्लाई किया, फिर 90 को 6 से मल्टीप्लाई किया, फिर इन दोनों को माइनस करके ये आंसर आया। और मैंने यहाँ पे कहा था कि इसका जो स्क्वायर होगा वो इसका आंसर होगा, ठीक है।
तो अब जो है वो हम दूसरा करते हैं, जो कि है 97। ठीक है, यहाँ पे आपके पास कोई भी नंबर हो, जैसे 2205 है, ये काफ़ी बड़ा नंबर है, इसका स्क्वायर भी निकालना मैं सिखा देती हूँ आपको। पहले 97 का कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह होगा, 90 का 100 होता है, तो मैंने यहाँ पे +3 कर दिया, तो मुझे माइनस भी कितने करने पड़ेंगे, 3। तो 100 में से 97 में से 3 माइनस किए तो आया मेरे पास 94। 100 में से 6 माइनस करूँगी तो मेरे पास आता है 94। 100 से हमारे पास आ गया 10,000 और 106 से हमारे पास होता है 600। ठीक है, 10,000 माइनस 600 जो है वो कुछ इस तरह आएगा, 0 0, यहाँ से 1 लेंगे तो 9, यहाँ पे 10 में से 6 का 4 बचेगा, ठीक है, 1940। ठीक है, उसके बाद हम इसका प्लस करेंगे, 19 ओके 49। तो अब मैं इसका स्क्वायर निकाल के देख लेती हूँ, 9409। नहीं, ये 1 तो नहीं होगा ना, ये 0 हो जाएगा, सॉरी। तो हमारा स्क्वायर रूट आ गया 9। तो अब जो है ना, हम वो बड़े नंबर का करेंगे 3 डिजिट वाला। तो इससे मैंने 5 वाला मेथड किया, जैसे 5 5 5 25 + 1 3 6, तो मेरा आंसर गलत आ रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कौन सा मेथड करूँगी, यहाँ पे मैं मेथड करूँगी राउंड ऑफ वाला। ठीक है, तो आप लोग उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये मेथड भी बता देती हूँ कि अगर आपको करना हो तो आप किस तरह करेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई जो है यहाँ पे 225 का राउंड ऑफ होता है 200। ठीक है, 200 में से -25 किए तो 225 में से -25 किए तो 200 आया। इसके बाद हमने 225 में अगर माइनस किए हैं तो हमें प्लस भी करने पड़ेंगे, तो हमारा क्या आंसर आया 250। तो हमने 250 लाना है, तो 200 में कितने प्लस करेंगे तो 250 आएगा, 50 प्लस किए। ठीक है, उसके बाद हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो कुछ इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, 4 0 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 0 आ जाएंगे और 2 2 जार 4। ये सिर्फ 0 वाली वैल्यूज़ में चलता है। और 0 मैंने लगा लिया, 0 3 0 लगा लिए यहाँ पे, और 2 5 5 क्या होता है 10, तो उसको हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब हमें इसको प्लस तो हम इजीली कर सकते हैं, जब हम ये प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 50,000। फिर हमने 25 का स्क्वायर लेना है, जो मैंने आपको बताया था कि 5 5 5 25, 2 + 1 3 आ गया 625, और इनको प्लस किया तो हमारा आंसर जो है वो कुछ इस तरह से आ गया 50625। ठीक है, तो ये जो थी बेसिक कैलकुलेशन थी कि हमारे पास जो है हम स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं। तो MCAT में तो ये होता है कि आपको 11 to 20 तक के स्क्वायर रूट्स याद होने चाहिए, और अगर आपको नहीं याद तो यू कैन जस्ट यूज़ दिस मेथड, जैसे मैं अब आपको। तो हमने स्क्वायर रूट निकालना सीख लिया, जो कि 3 नंबर्स का था, और हम किसी भी डिजिट का इसी तरह स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो हमें वैसे तो MCAT में जो है 11 से लेकर 20 तक स्क्वायर्स याद करने होते हैं, और अगर आपने नहीं याद करे तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, जो कि ये था, जैसे मैंने आपको 12 का बताया, बहुत सिंपल तरीके से हो गया। ये रहा 13 14 15 सो ऑन, जितने भी नंबर्स हैं उनका हो सकता है। और 15 का तो बहुत सिंपल है, जो जहाँ 2 डिजिट के पास 5 है तो आप इस तरह कर सकते हो, 5 5 5 25, और +1 कितना होता है 2, तो 2 +1 + 1 कितने होते हैं 2, और 1 2 2, तो यहाँ पे आ गया 225। तो 15 × 15 कितना होगा 225। ठीक है, तो इस तरह हमने यहाँ पे आज स्क्वायर रूट निकालना सीखे। उसके बाद जो है वो हम सीखेंगे कि हम 5 के डिजिट को मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं और डिवाइड कैसे कर सकते हैं, और फिर उसके बाद हम जो है हमने आज परफेक्ट स्क्वायर सीखे। उसके बाद हम 5 का मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे डायरेक्ट, और उसके बाद डिवाइड, उसके बाद जो है स्क्वायर रूट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आप सब कुछ समझ आया है तो आप लोग कमेंट्स में लिख के बताइए, और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो यू कैन आस्क मी, और मैं अपनी इंस्टाग्राम का लिंक यहाँ पे शेयर कर देती हूँ, तो आप लोग मुझसे वहाँ पे पूछ सकते हैं, और आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।